दिख रहा है? हाँ सर बहुत मैं कारादून दिख रहा सर काला पूरा पूरे दिख रहे हो। लाल के तो लगी रहा सर दी तो मेरा चेहरा तो दिख रहा है। ठीक चलो। लाल लगे क्वेश्चन नंबर 3 के दो सर 3.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रतिस्थापन विधि। हाँ इसको अपन सोल्व करेंगे। ये देख ले तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1 और ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। लेकिन इस समीकरण 1 अपने को सामान्य रूप में दिया है और ये वाला अपने को सामान्य रूप में नहीं दिया है। तो इसको क्या करेंगे? सामान्य रूप में बनाएंगे। क्या करेंगे? सामान्य रूप में बनाएंगे। तो ये रहा अपना s माइनस टी बराबर 3। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1 है ना। और ये जो है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। समीकरण अब देखो इसमें क्या करना है? तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है? तिर्यक गुणा। 2 का गुणा s में करें कितना हो जाएगा? 3 का गुणा t में करें कितना हो जाएगा? 3t अब देखो 3 दूना 6 और 6 6 तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो पूरा 36 हो जाएगा। तो नीचे से ये दोनों हटा दो बराबर कितना हो जाएगा? 36। समीकरण नंबर कितना बन जाएगा? 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया है ना। यहाँ लिखने में माना कि ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है ना। सब इंग्लिश में लिख स्लो मतलब ऐसा लिखते हैं माना कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब अपन लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपना? s माइनस टी बराबर कितना? ये जो t है ये माइनस से बराबर से उधर जाएगा, माइनस से का चेंज हो जाएगा। तो s बराबर 3 प्लस t क्या हो जाएगा? s बराबर 3 प्लस t ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 3। अब समीकरण 3 से अपने को s का मान किस में रखना है? समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से तो ये आया है। जिस समीकरण से कहीं पे नहीं रखना है, इस वाले में जिस समीकरण से ये आया है उसमें नहीं रखना है। जिससे नहीं आया लास्ट वाले में जैसे y का मान आएगा या s t जो भी मान आता है उसको आप कहीं भी रख दो। लेकिन ये जो समीकरण है ये s का एक्चुअल मान नहीं है, ये रियल मान नहीं है। इसको आप कहीं पे भी नहीं रख सकते हो। 1 से आया तो 2 में रखना है, 2 से आया तो 3 में रखना। हां ये मतलब अब देखो समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 समीकरण 2 में रखने वाला दो में रखने अब समीकरण 2 क्या है? ये रहा समीकरण 2। 2s प्लस 3t बराबर 36। 3t बराबर 36 ठीक है। हां अब 2s s का मान कितना है? s का मान यानी 3 प्लस t कितना है? 3 प्लस t सर कुछ लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा प्लस ये कितना है? 3t बराबर 36 ठीक है। अब 2 3 कितना होगा? 6 ये हो गया 6 प्लस 2 का गुणा t में करेंगे 2t ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही। अब देखो बराबर कितना? 36 है ना। अब मैं इधर लिख रहा हूँ। अब ये 6 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। और ये 3 और तो कितना हो जाएगा? 5t ये हो जाएगा 5t बराबर 30 माइनस 6 है ना। 6 प्लस का उधर गया तो माइनस का तो t बराबर ये तो हो गया 30 कैसे मान ये 5 ये 5t 36 में 6 गया 30 उसके बाद क्या है? ये 5 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा है ना। तो 30 बटे 5 तो t का मान कितना आ गया? 5 30 5 30 t का मान कितना आ गया? 6। अब t का मान समीकरण किस में रखेंगे?
तीन में तीन में तीन में रखो। अब ये वाला जो टी का मान है ये इसको कहीं आप भी रख सकते हो। हाँ कहीं भी रखो, एक में रखो, दो में रखो, तीन में रखो, सब सर, सेम है। जो सरल लगे उसमें सर, आपको एक डाल मिनट। दो। अच्छा तीन में रखो ही दो तीन में तीन में रख रखो बड़ी याद है भाई x बराबर तीन टी का मान y समीकरण तीन में रखने वाला तीन में रखने पर टी का मान समीकरण तीन में रखेंगे तो समीकरण तीन का है ये देखिए। s बराबर तीन तीन प्लस प्लस तीन। तीन एस बराबर तीन प्लस तीन तो एस बराबर तीन, टी का मान कितना है? छः छः एस बराबर तीन और छह कितना हो गया? नौ। एस बराबर तीन आपके पास टी का मान भी आ गया और एस का मान भी आ गया। हाँ। अतः टी का एस का मान अतः एस बराबर 9 प्लस टी बराबर छः टी बराबर टी बराबर छः ठीक है। वही समीकरण वाह यार